हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी कार्मिक होते हैं ना, वो डीएफ और डीएम के बीच में किस प्रकार से मतलब डीएम क्यों कंफ्यूज होते हैं एक्चुअली कई बार। क्योंकि वो लॉजिकल तो होते, ये तो सही बात है, लेकिन उसी के साथ में एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर डीएफ को किसी भी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर वो जानती है कार्मिक, या नहीं भी जानती है, तो भी कई बार ऐसे हरकतें कर लेती है जो कार्मिक होते हैं उनके लाइफ में, जो कार्मिक आ जाती है। तो वो कंफ्यूजन इसलिए होते हैं क्योंकि ना 3D प्लेन में डीएफ की तरह कॉपी करते हैं। ये कल मुझे एक सोल सिस्टर इसी बात को लेकर पूछी थी, तो मुझे अ, और आज भी उसी टॉपिक पे बात आई, तो मुझे लगा कि ये चीज़ ना आप सबको बताना चाहिए। एकदम से इंट्यूशन हुआ, बार बार ये सिंक्रोनिसिटी जो हो रही है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है वीडियो में, कि किस प्रकार से वो कॉपी करती है और क्यों हमें इन चीज़ों पे कैसे इन चीज़ों को हील करना, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें। ठीक है। कई बार मिस्टेक क्या कर देते हैं ना हम डीएफ ना, कई बार जब भी आप लोगों को पता होता है कि कोई कार्मिक उनके लाइफ में है, आपके पार्टनर के लाइफ में, तो वो क्या होता है कि आप ना जब भी पार्टनर को याद करते हो, उससे ज़्यादा तो मतलब कार्मिक को याद करते हो, है ना? तो वो भूल नहीं करनी है, ठीक है? कहीं न कहीं कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं। अगर बीच में कोई भी कार्मिक है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो इसका मतलब है कि कर्मा तो उनके तो है ही जिनके साथ वो है, उसी के साथ में कर्मा आपके भी है कहीं न कहीं, कि क्योंकि वो एक कारण है, और फिर उसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो और भी ज़्यादा कॉर्ड कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो एनर्जेटिक सब कुछ एनर्जी होता है, तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? फिर डीएम्स को ना आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में फ़र्क समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं, वो इंट्यूटिव नहीं होते हैं ज़्यादा, जब तक कि वो इनर वर्क नहीं करते, है ना? तो इनर वर्क करने के बाद में वो इंट्यूटिव होने लगते हैं, उनको समझ आने लगती है, सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन कई बार जो है ना, डीएफ की तरह कॉपी करने की कोशिश करती है, जो कार्मिक होती है, जो थर्ड पार्टी होती है, उनके लाइफ में अचानक से कहीं किसी भी रूप से आ जाती हैं या आ जाता है, जो भी मतलब उनकी शादी किसी और से हो गई, ऐसा आपको पता चला, या नहीं भी पता चला, या फिर किसी भी तरह से वो हो सकता है कि आप ही का नाम हो सेम उसका, आपको किसी और में क्यों ढूंढ रहे हैं वो, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस है यहाँ पे आपके और उनके बीच में, कि घर के लोग नहीं मान रहे और ये सारी चीज़ें, और फिर उस जिसके साथ हो गई है उनकी शादी, या फिर किसके साथ में रिलेशनशिप में है, तो आपको पता चलेगा वो तो मतलब मेरी चीज़ें कर रही है, मैं जो करना चाहती हूँ अपने लाइफ में वो चीज़ें वो कर रही है। ऐसा क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये देखा है, एक सोल सिस्टर ने कल भी शेयर किया था, आज भी ये सिंक्रोनिसिटी हुई, कि सेम वैसे की वैसे चीज़ें, ये सेम वैसा ही अगर जानती है वो आपको, आपको करीब से जानती है, आपको जानती है ये नहीं, तो वो आप ये एनालाइज करोगे कि वो चीज़ें ही पहनने की कोशिश कर रही है जैसा आप पहन रहे हो, जैसा आप चलना चाहते हो, वै जैसे आप वॉक कर रहे हो वैसे ही वो वॉक करने की कोशिश कर रही है, जैसे आप बातें कर रहे हो वैसे ही वो बात करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो क्या है, ड्रामा कर रही है। ऐसे कई सारे सोल सिस्टर्स को मैंने देखा है, कई सारे कार्मिक्स जो उनके लाइफ में आ जाते हैं जाने अनजाने में, जो थर्ड पार्टी के रूप में उनके लाइफ में बीच में आ जाती है या आ जाता है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल ना वो उसका तरीके से ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से डीएफ या डीएम की तरह मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट अगर नहीं है तो लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं वो कार्मिक ही है। तो वो बाहर से तो सब दिखावा कर सकते हैं, बाहर से सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जो सोल है, जो एनर्जी है, उसको वो चेंज तो नहीं कर सकते, है ना? तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि बार-बार किसी भी रूप से उसके बारे में नहीं सोचना है, उसको डिलीट कर देना है, और उसको ब्लेसिंग देनी है, और उसको मूव ऑन, उसके लिए भी प्रोटेक्शन लेना है। ऐसे काफ़ी लोग करते हैं कि मैं उसके लिए क्यों प्रोटेक्शन लूँ? प्रोटेक्शन लोगे ना उसके लिए, तो क्या होगा कि वो इनर वर्क करने देंगी, और वो करने देंगी इनर वर्क, तो फिर मतलब जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए, अगर आप मतलब एनर्जी की बात हो रही है,
तो उसके लिए अगर आप प्रोटेक्शन लोगे उन थर्ड पार्टी के लिए भी, तो क्या होगा कि वो इनर वर्क करने देंगी प्रॉपरली, निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। तो फिर वो जब इनर वर्क करने देंगी तभी तो इंट्यूटिव होंगे ना आपके पार्टनर। जब इंट्यूटिव होंगे तभी तो उनको समझेगा ना कि कौन असली प्यार है, कौन नकली प्यार है, कौन दिखावा कर रहा है। ज़बरदस्ती उनको रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप पहले से मैरिड थे और बाद में एक दूसरे से मिले, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। फिर बच्चों के लिए क्या है कि बच्चों के लिए हम क्या करें, ऐसी स्थिति में रहना ही पड़ता है बच्चे का मुंह देखकर। सोसाइटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेम फेम खराब हो जाएगा और ये सारे रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा सोच के फिर रहना पड़ता है कई बार। जबकि दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेव कर सकते हैं। ऐसा भी केस आया था एक काउंसलिंग में। तो आपको समझना है कि अगर आप अन्याय को सह रहे हो बार बार, तो भी गलत कर रहे हो, क्योंकि अन्याय को सहने की बात नहीं करती है माधुर का यूनिवर्स। हमें कभी नहीं कहते हैं कि तुम अन्याय को सहते रहो। अगर आपको पता चला है कुछ चीज़ या फिर किसी भी रूप से आपको तकलीफ दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी कार्मिक लोग होते हैं जो मतलब मारते हैं, पीटते हैं, बार बार हर रोज़ झगड़ा करते हैं आपसे। ऐसे डीएफ के साथ में, बहुत सारे डीएफ के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे डीएफ के साथ में होता है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आए, एक नहीं बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि मतलब नार्सिसिस्ट है उनका हस्बैंड और बहुत पीटता है, उसी में फिर भी रहना है क्योंकि अरे मजबूरी है। लेकिन उसी में क्यों रहना है मुझे बताइए। आपको अगर तकलीफ हो रही है ऐसे इंसान, ऐसे कार्मिक से, तो सहन नहीं करना है हर बार। जितना ज़्यादा वो अन्याय कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा सहना गलत होता है। बोला जाता है ना, अपराध सहने वाले का बहुत बड़ा होता है कि नो, यू डिज़र्व बेटर लाइफ, यू डिज़र्व योर इंडिपेंडेंसी। सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना तो काफ़ी नहीं है ना, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना है, हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। तो आपके जैसे कॉपी करने मतलब कुछ एनर्जीज वैसे ही बताई मैंने कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि मतलब आपकी जैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को अपनी तरफ हर तरीके से। अरे ये तो वैसी ही बातें कर रही है जैसी मेरी मेरी मतलब उनको डीएफ और डीएम नहीं भी पता है तो भी मेरे मतलब जो भी आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड समझते हैं, तो उस सिचुएशन में क्योंकि उसके बाद में उन्होंने एक बार पा लिया आपके पार्टनर को, तो उसके बाद में उसका वो दिखाना शुरू होगा। ये तो एक्टिंग स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती है कि वो ना बिल्कुल वैसा बिहेव करता है जैसे कि आप ही हो, आप दिखाता है, कॉपी करता है वो कार्मिक, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन जब एक बार वो उसको मिल गया जो उसको चाहिए, तो ड्रामा तो हर वक्त नहीं किया जा सकता। लाइफ है, लाइफ में ड्रामा लंबे समय तक के थोड़ी किया जा सकता है ना। बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, उस पर ध्यान मत दो। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रामा लंबे समय तक के नहीं चल सकता, वो आपकी कितनी भी कॉपी कर ले, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने एनर्जेटिकली उसको कोई एनर्जी नहीं देनी है, अपनी कॉर्ड कट करते रहना है उनसे, ठीक है। और थर्ड पार्टी रिमूविंग का ज़रूर करें मेडिटेशन। जो थर्ड पार्टी रिमूविंग में बस कुछ नहीं होता, फॉरगिवनेस वाला होपोनोपोनो के साथ में करना होता है, ठीक है। और फिर कॉर्ड रिमूविंग आर्कएंजल माइकल के साथ करना होता है अच्छी से, और फिर उसको प्रॉपरली करना होता है कि ऐसे नहीं कि हाँ, क्यों क्यों करना है वो अपने को, क्यों उसको ऐसे गलत नहीं बोलना किसी को भी, उसको उससे माफ़ी मांगनी। शायद हमने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए थे या फिर उनको कुछ लेसन्स सीखने होंगे हमारे पार्टनर को, तो उनको बोलिए कि आप लेसन सिखाइए, उनको सिखाइए, मुझे सिखाइए, उनको सिखाइए, लेसन्स जो भी सीखना है मुझे जल्दी से जल्दी सिखाइए। माफ़ी मांगती हूँ मैं जो भी किए, तो जल्दी से निपट जाता है। थोड़ा समय जो है ना, वो सीखना तो ज़रूरी है, वो कर्मास तो रिलीज़ करना ज़रूरी है। मतलब वो कर्मा तो जो बचा हुआ है उसको करना ही है, लेकिन जब हम माफ़ी माँगते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता है। रिमूविंग मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप माफ़ी माँग रहे हो उनसे, फॉरगिवनेस माँग रहे हो दिल से, और प्रॉपरली करना होता है। अपनी एनर्जी को, अपने पार्टनर को समझाना ये कि मेरी एनर्जी ये है, उसकी एनर्जी अलग है, सब कुछ एनर्जी है क्योंकि, है ना? सब कुछ सोल है, ये मेरी सोल है
और वो उसकी सोल डिफरेंट है। वो बॉडी से भले ही ऊपर से कितना भी दिखावा कर दे, वो जो कार्मिक है, वो जो थर्ड पार्टी है ना? तो वो मैं नहीं हूँ, ये उनको समझना पड़ेगा और उनको तभी समझेंगा जब वो अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे, अपने इंट्यूशन पावर को समझेंगे। तो वो तभी होगा ना जब हम एनर्जेटिकली उनको एनर्जी ना दें थर्ड पार्टी को किसी भी रूप से, तो आपको थर्ड पार्टी को किसी भी रूप से एनर्जी नहीं देनी है, उस कार्मिक को। वो तो लेसन सिखाने आई है। सिखाएँगी, पहले तो ड्रामा करेंगी, बहुत प्यारा ऐसा-ऐसा दिखाएँगी, दिखाएँगा, ठीक है? बहुत प्यारा ऐसा दिखाएँगा, तो क्या होगा कि अभी जेंडर के हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, ठीक है? मैं थोड़ा-सा जेंडर का वो देख लो आप कैसा है। तो वो सब प्यार दिखाते हैं, करते हैं, वो जो कार्मिक होते हैं थर्ड पार्टी। तो इनको डीएम को लगता है कि अरे यार! कितना प्यार करती है। फिर बाद में उसका असली रूप दिखाने लगती है, दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी वो कितना एक्टिंग कर लेंगे यार, कितना एक्टिंग कर लेंगे। फिर नार्सिसिस्ट बनने लगते हैं, मार-पीट, मारना ये सब शुरू करने लगते हैं फिर बाद में। न अगर या फिर झगड़ा करने लगते हैं, बातों से भी तो टॉर्चर किया जाता है। तो अनकंडीशनल प्यार तो उनको समझता ही नहीं है ना? फिर उनको बाँध के रखने के लिए उनको सिर्फ़ एनर्जी चाहिए होती है आपके पार्टनर की। तो एनर्जी बाँध के रखने के लिए वो कुछ भी उनका कितने लोगों के साथ में अफ़ेयर होगा, यू डोंट नो, वो जो कार्मिक है। लेकिन फिर भी इनको बाँध के रखना है अपने, जाने नहीं देती है ना?